जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शब्द टी किस खेल से संबंधित है? बार बार पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोल्फ। क्या हो जाएगा दोस्तों? गोल्फ। अब कुछ हम विशेष जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो गोल्फ में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। उसके बाद पोलो है दोस्तों। पोलो में क्या है? पोलो में भी खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। उसके बाद हॉकी है। हॉकी में जो है सो हॉकी में आपका खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कितना होता है? तो 11 होती है दोस्तों। उसके बाद बैडमिंटन है। बैडमिंटन में 2 या 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है। कितनी होती है? 2 या 4 होती है। कुछ और विशेष जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। कबड्डी। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या आपका 7 हो जाता है। कितना होता है? तो 7 होता है दोस्तों। उसके बाद जो है खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। उसके बाद होता है बेसबॉल मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। उसके बाद होता है एक रग्बी फुटबॉल। क्या होता है? रग्बी फुटबॉल। फुटबॉल तो सभी को जानते हैं, लेकिन एक होता है रग्बी फुटबॉल। तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो है सो 11 होती है, सॉरी 15 होती है। कितना होता है? तो 15 होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपका, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है। आप लोग देखते होंगे कि छिपकली का जब उसका पूंछ कट जाता है तो पुनः फिर से जो है सो उसका पूंछ निकल जाता है। उसी तरह मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित होता है तो पूरा उस तरह से नहीं होता है जैसे हाथ कट जाए तो हाथ निकल जाए, ऐसा नहीं होता है मनुष्य में। ठीक है, लेकिन शरीर का कुछ ऐसा अंग है जो खराब होने पर अपने आप को मरम्मत कर लेता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लीवर। क्या हो जाएगा? तो लीवर हो जाएगा दोस्तों। तो लीवर एक ऐसा अंग है मनुष्य का जो कि अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो, उसमें किसी तरह का दिक्कत आ जाए तो वो अपना मरम्मत खुद ब खुद कर लेता है। अब लीवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं दोस्तों। लीवर से पीत स्राव होता है। क्या होता है? तो पीत का स्राव, अगर आपको पूछ दे कि पीत का स्राव कहां से होता है, तो पीत स्रावित जो होता है सो लीवर से होता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, ये जो है सो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर का, एक मिनट दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है आपका, इसमें विटामिन ए संचित रहता है। आकृति में जो है, अगर आपको पूछ दे कि विटामिन ए संचित कहां रहता है, तो विटामिन ए जो है सो आकृति में संचित रहता है। विटामिन ए संचित रहता है। कहां रहता है? तो आकृति में रहता है दोस्तों, संचित रहता है।
नेक्स्ट है हिपेरिन। हिपेरिन एक ऐसा ऐसा तत्व है जो मनुष्य के शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। तो आपको अगर पूछ देगा कि मनुष्य के शरीर के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है, तो ये हिपेरिन के कारण, और इसका भी निर्माण जो है सो आकृत करता है। तो क्या करता है, हिपेरिन का निर्माण करता है दोस्तों, हिपेरिन का निर्माण। आखिर शरीर से अगर शरीर का कोई भाग कट जाए तो देखते होंगे कि आप लोग जो है सो ब्लड जो है सो बहने लगता है, ठीक है, और बहने के बाद क्या होता है कि 7 से 8 मिनट के अंदर जम जाता है। लेकिन हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता है, तो यही हिपेरिन है, इसके कारण ब्लड जो है सो नहीं जमता है दोस्तों। उसके बाद आ गया आपका प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। उसके बाद है अग्नाशय, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से इंसुलिन का स्रवन होता है दोस्तों। अगर यही इंसुलिन अगर कम या अधिक हो जाए तो शुगर हो जाता है, जिसको देहात में चिनिया रोग बोलते हैं दोस्तों। इंसुलिन का स्रवन होता है। निर्माण भी लिख सकते हैं, निर्माण, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। भोजन के भी पाचन में जो है सो ये अग्नाशय जो है सो बहुत ज्यादा मदद करती है। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को दोस्तों। अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या रहा है आपका, एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि की जाए तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। जल शोधक का क्रय मूल्य क्या था? दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है और कितना टाइम लगता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है टाइम का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 40% हानि होती है। यदि विक्रय मूल्य 125 रुपया हो, वृद्धि की जाए, क्या की जाए, वृद्धि बढ़ा दिया जाए, तो 10% का लाभ होता है। अब लाभ या हानि जब भी होती है तो 100% में होती है, तो कितना में होता है दोस्तों, तो 100% में। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 40% की हानि होती है और यहाँ 10% का लाभ होता है, और यहाँ बोल रहा है 125 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो पहले इसको लिखेंगे 10% का लाभ, यानी 100 प्लस 110, 100 प्लस 10 यानी 110%, और फिर है 40% की हानि, 100 में 40 घटा दीजिए यानी 60%। अब इसको अंतर निकाल दीजिए, जब भी कमी या वृद्धि की बात हो तो वो अंतर का बात कर रहा है दोस्तों। तो अंतर बराबर कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। इस 50% बराबर ये 50% वृद्धि जो हुआ ये 125 है। अब बोल रहा है कि जल शोधक का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है। कितना होता है, तो 100%, तो 100% बराबर तो 125 गुने 100 बटा 50। अब इसको काट दीजिए, 50 दूनी 100, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 250। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जल शोधक का क्रय मूल्य कितना आया, तो 250 आया दोस्तों, यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? सिंपल सा प्रश्न है लेकिन बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों। तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है, ठीक है। लेकिन मान्यता प्राप्त कितना है, मान्यता प्राप्त जो है सो लिख देते हैं, मान्यता प्राप्त 88 है। कितना है, तो 88 है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं हम लोग। सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल क्या नाम है? सबसे बड़ा तारामंडल जो है उसका नाम है हाइड्रा नाम है दोस्तों।
ठीक है, बड़ा जान गए तो अब छोटा भी जान लीजिए। सबसे छोटा छोटा तारामंडल तो कौन है? तो क्रक्स नाम है उसका, क्रक्स। ठीक है, उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं मैं। सबसे प्रकाशमय तारा, तारामंडल, सबसे प्रकाशमय प्रकाशमय तारामंडल, तारामंडल कौन है? तो सबसे प्रकाशमय तारामंडल जो है उसका नाम है सेंटोरस। क्या नाम है? तो सेंटोरस नाम है दोस्तों। ये हो गया एक प्राकृतिक, ये एक कृत्रिम रूप से तारामंडल बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा तारामंडल कहां बनाया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा तारामंडल जो है सो कोलकाता में बनाया गया दोस्तों, कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए पांचवें प्रश्न को दोस्तों। पांचवा प्रश्न आपका बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। अब ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं दोस्तों। अब हम 8 को क्या करें कि 51 हो जाए, और जो नियम यहां आप लागू कीजिएगा, जो फॉर्मूला आप यहां लागू कीजिएगा वही फॉर्मूला आपको यहां लागू करना है। तो ऐसा करते हैं हम, सिंपल सा ट्रिक है इसका दोस्तों। 7 एक घटा देते हैं तो 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो 7 सते 49 हो जाएगा, और 3 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ गया? 51 आ गया। उसी तरह यहां करेंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे, इसको 10 से 11 में एक घटा देंगे, 10 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, और प्लस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 103 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर आया। तो सही आंसर क्या आया? तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न क्या है आपका? 2 मिनट 30 सेकेंड का इंटरनेट डाउनलोड बिल 18 रुपया है, तो 3 मिनट 20 सेकेंड का बिल कितने रुपया होगा? देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। 2 मिनट 30 सेकेंड, आप लोग जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट प्लस 30 सेकेंड यानी हमारा कितना होगा? 60 दूनी 120 यानी, और 30 150 मिनट हो जाएगा। ये तो जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 3 मिनट 20 सेकेंड, 3 मिनट प्लस 20 सेकेंड। अब इसको जोड़ेंगे 6 18 और 20 200 मिनट, ठीक है। तो 150 मिनट का इंटरनेट बिल 18 रुपया है। कितना है? तो 18 रुपया है। तो 200 मिनट का, तो 200 मिनट बराबर, तो 18 गुने 200 बटा में 150। अब इसको काट दीजिए, 50 तिया 150 और 50 चौके 200। अब 3 छके 18 कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा? 6 चौक 24 रुपया दोस्तों। आइए आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।